Welcome once again, and you all know that which topic we are doing, poetry section. In poetry section I have taken poem number 3 and that is your The Lotus. बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और मैं एक बार आपको इसको हिंदी में थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा आपको मिक्स लैंग्वेज में बोलती हूँ, तो इट मे बी पॉसिबल जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा अच्छे से ना समझ आए, ये इसके लिए आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैंने उस समय मुझे उन लोगों का इतना नोटिस में नहीं था, तो ठीक है, आज एक बार थोड़ा इसको हिंदी में समझ लो फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो अपनी पोएम थी द लोटस, उसमें ये डिस्क्राइब किया गया एक रोमन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंगली क्यूपिड जो कि आपके गॉड ऑफ लव और फ्लोरा जो कि आपकी गॉडेस ऑफ फ्लावर एंड स्प्रिंग है। तो क्यूपिड एक बार जो आपके गॉड ऑफ लव हैं वो फ्लोरा के पास आते हैं, गॉडेस ऑफ फ्लावर एंड स्प्रिंग, उनसे डिमांड करते हैं कि उनको एक ऐसा फ्लावर चाहिए जो बहुत ही ब्यूटीफुल हो, मतलब जो सब फूलों में सुंदर हो, बेस्ट हो। अब जो पोएट होते हैं उनमें, क्योंकि जो रोज है और लिली है ये एक लंबे समय से आपस में राइवल थे, कॉम्पिटिटर थे, दोनों ही चाहते थे कि उनको बेस्ट फ्लावर अनाउंस्ड किया जाए। अब इसमें क्या हो गया, कुछ पोएट रोज लवर थे और कुछ पोएट लिली लवर थे, तो ये लोग आर्ग्यूज करते हैं। एक साइके बावर जो गार्डन है आपका शेडी ट्रीज से है, वहाँ ये लोग आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। उस आर्ग्यूमेंट्स में जो रोज लवर जो पोएट थे वो कहते हैं कि जो लिली है वो हमेशा एक स्टैंड पोजीशन में खड़ा रहता है, जूनो गॉडेस के समान कभी बैंड नहीं होता है और कलर भी उसका पेल है, येलोइश है। जबकि जो लिली जो लवर पोएट होते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि जो रोज है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं खड़ा रह सकता है। तो इस तरह के इनके आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं। अब हमारा स्टैंजा थर्ड आता है। So student, now we are doing stanza third. Give me a flower delicious as the rose. Give me a flower delicious as the rose and stately as the lily in her pride. रोज यहाँ पर आपकी वन लाइन फिनिश होगी पर मैंने स्पेस कम की वजह से यहीं से स्टार्ट कर दिया। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, बट ऑफ व्हाट कलर, but of what color, rose red, lily white. रोज रेड लव फर्स्ट, सॉरी यहाँ पर अभी नहीं आएगा लिली व्हाइट। रोज रेड फर्स्ट चूज, ओके, देन है दे प्रेड नो lily white, they prayed no lily white or both provides. Or both provides. Now see. So this is a stanza number third, and how will you describe this one? Reference आता है पहले. In reference you have to write like that कि these beautiful lines have been taken from the poem The Lotus and it is composed by Toru Dutt. Then context will come. In these lines Cupid responses he desire
to have a special flower. This flower should have beauty of both flowers, lily and rose. मीन्स क्यूपिड डिमांड करता है कि उसको एक ऐसा ब्यूटीफुल फ्लावर चाहिए जिसमें रोज की भी क्वालिटी हो और लिली की भी क्वालिटी हो. तो नाउ एक्सप्लेनेशन. इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द कन्वर्सेशन बिटवीन क्यूपिड एंड फ्लोरा. क्यूपिड केम टू फ्लोरा एंड डिमांड अ ब्यूटीफुल फ्लावर. यहाँ डिलीशियस मतलब है ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. ही डिमांड द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर एज सेम एज रोज. मीन्स दिखने में इतना सुंदर हो, बिल्कुल रोज जैसा. एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड. और एकदम जिस तरह से लिली विथ प्राउडली खड़ा रहता है स्टेट, ऐसे ही वो फ्लावर हमेशा स्टेटली पोजीशन में हो, खड़ा रहे. नाउ फ्लोरा आस्क्ड व्हाट कलर. मीन्स किस कलर में आपको वो फ्लावर चाहिए. तो फर्स्ट क्यूपिड सेड दैट he want rose red, means just like a in red color, just like rose. But after then he chose no, lily white. बोला नहीं नहीं white जैसे कि लिली है. After then he said no, provide both, means both color होना चाहिए, रोज रेड भी और लिली white भी. तो क्यूपिड, आप एक बार मैं पूरा बता देती हूँ, हिंदी में शायद आपको समझ आ गया होगा, अब एक बार इंग्लिश में सुन लो सारा. Cupid asked Flora to give a special flower that should have charm and sweetness of rose and proud appearance of the lily. Flora then asked him which color of the flower you want. The question confused Cupid, and first he said red, just like rose. After he said that white, just like lily. Then after some time he said no, provide both color. Means he want both color, mixing of both red rose and white, just like lily. Now I am doing next. So Flora decided to give flower lotus, because lotus having quality of both flowers, beautiful just like red rose and always find in his stand position, and color both color, white as well as red, pinkish. So she gave lotus flower. Now we are doing last line. And Flora gave the lotus rose red dyed, and lily white, the queenless flower, that lotus. Okay, same procedure. And Flora gave the lotus rose red dyed and lily white, the queenless flower, that is lotus. So what happened in the end? In the end, अच्छा आपको कैसे लिखना वो मैं बता देती हूँ. वैसे तो आपको पता चल गया होगा अब तक, कई बार रिपीट कर चुकी हूँ. रेफरेंस में आप देंगे these lines have been taken from the, या एंडिंग भी डाल सकते हैं, these ending lines have been taken from the poem The Lotus and it is composed by Toru Dutt. कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं these lines are about the special flower which is created by the Flora, and that flower was lotus. Or in explanation, so what happened, these line describes
that Flora fulfilled the demand of Cupid, god of love. She gave him the lotus, which is the combination of both rose red and lily white. In this way, Flora gave him the most beautiful, the queenliest flower, and that queenliest flower is the lotus. So, the lotus, that is queen like beautiful, the lotus has the qualities of both flowers, charming as the rose and stately as the lily. तो फाइनली क्या होता है, जो फ्लोरा होती है वो क्यूपिड की डिमांड को फुलफिल करती है, वो एक ऐसा फूल उसको देती है जो कि रोज़ जैसा रेड भी था और लिली जैसा वाइट भी था, लिली जैसा हमेशा स्टेटली खड़ा रहता था, बैंड नहीं होता था, जो सारे फ्लावर में मोस्ट ब्यूटीफुल था, क्वीनलिस्ट था, और वो फ्लावर क्या था, लोटस. तो नाउ this is your last stanza and your poem is completed here. Now you can revise this poem again and again at home. You can see video lecture again and again, and I will also send a PDF file which is very helpful for you. And please student, follow this all video lectures. If any confusion and doubt, then you can send to me. Till then, take care and goodbye.